नमस्कार हमारे तमाम प्यारे शिक्षक भाइयों साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में, जहां पे मिलता है आपको शिक्षा विभाग से संबंधित तमाम अपडेट की जानकारी। दोस्तों आज भी बहुत सारे अपडेट लेके आया हूं आप लोगों के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और आज की सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं। नवल किशोर सिंह ने बताया है कि शिक्षकों के प्रति सरकार की हिटलरशाही रवैया संवेदनहीनता दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दूं आज हड़ताल का 63वां दिन भी पूरा हुआ, लेकिन अभी तक हमारे हड़ताल पर मुख्यमंत्री की चुप्पी उनके हिटलरशाही रवैये को दर्शा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी शायद भूल रहे हैं कि इस बार बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कमर कसकर हड़ताल में उतरे हुए हैं और जब तक आप हमारे 7 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करते हैं तब तक हम हड़ताल से वापस नहीं लौटेंगे। उक्त बातें सलाहकार समिति सदस्य नवल किशोर सिंह ने कही थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरे सरकारी तंत्र के साथ साथ सत्ता पक्ष के सभी एमएलए एमएलसी को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि हड़ताल आंदोलन के दौरान अब तक हमने अपने 53 साथियों को खो दिया है, लेकिन आप लोगों के रुख को देखकर हमें दुख होता है कि हमने कैसे प्रतिनिधि को चुनकर सदन में भेज दिया जिनको मुख्यमंत्री के चमचई के अलावा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। श्री सिंह ने सभी दिवंगत साथियों के परिजनों को आश्वस्त किया है कि जब तक सरकार 25-25 लाख रुपए और आश्रित को नौकरी नहीं देती है तब तक हम चैन से नहीं बैठे। अपनी बातों को व्यक्त करने के क्रम में श्री सिंह ने आंखों में अपने साथियों के लिए आंसू छलक उठा, जो सरकार के अड़ियल रवैये, वेतन के अभाव में, समुचित इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा दिए। साथ ही सिंह ने सभी दिवंगत साथियों को नमन करते हुए कहा कि शिक्षक आंदोलन के इतिहास में आप लोगों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी मृत्युंजय ठाकुर बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ के हैं। उन्होंने कहा कि तमाम हड़ताली शिक्षक साथियों से अपील किया है कि BRSSS के संयोजक श्री ब्रिजनंदन शर्मा एवं कोर कमेटी, सलाहकार समिति एवं समीक्षा समिति के सदस्यों, सभी अध्यक्ष मंडल के सदस्यों पर विश्वास बनाए रखें। साथ ही श्री ठाकुर ने बताया कि बिहार के 4.5 लाख हड़ताली शिक्षकों से अपील भी किया है कि प्रदेश समन्वय समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम जो कि 5 मई को राजभवन मार्च करना है में अधिक से अधिक संख्या में पटना के धरती पर बांटते हुए सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करना है, जिसमें हम तमाम हड़ताली शिक्षक कभी भी पीछे नहीं हटेंगे तथा इस तानाशाही मुख्यमंत्री को बिहार के नियोजित शिक्षकों की एकता दिखाएंगे। उक्त मौके पर विनोद पांडे, सुनील कुमार, विनोद चौधरी, विनोद प्रसाद, अदित कुमार सिंह, मदन कुमार, देवनाथ आदि मौजूद थे। चलिए दोस्तों बढ़ते अगली खबर जो आ रही दोस्तों, रघुनाथपुर से सरकार पर संवेदनहीनता का लगाया आरोप। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार पर संवेदनहीनता का गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि लोकतंत्र समाज से चलता है, लेकिन प्रदेश सरकार संवेदनहीनता की सारी सीमाएं पार कर चुकी है। यही वजह है कि 63 दिनों से जारी हड़ताल को खत्म कराने में रुचि नहीं ले रही है। सरकार की संवेदनहीनता से अवसादग्रस्त होकर शिक्षक दम तोड़ने पर मजबूर है। अब तक 53 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। इससे प्रतीत होता है कि प्रदेश भगवान के भरोसे चल रहा है। 4.5 लाख शिक्षक इस आपदा में भी बिना वेतन के जीवन गुजारने पर विवश है। सदर अनुमंडल के उप सचिव राकेश कुमार सिंह और पचरुखी अंचल सचिव जयप्रकाश सिंह ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री इस आपदा के घड़ी में आंख मिचौली खेल रहे हैं। एक तरफ प्रदेश के 30,000 शिक्षक FIR, निलंबन, बर्खास्तगी की कार्रवाई से जूझ रहा है। सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल किया है कि आखिर मृत शिक्षकों के प्रति सरकार क्या कदम उठा रही। बर्खास्तगी और प्राथमिकी दर्ज करके शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करती ही नहीं है। कहा है कि अभी भी समय है सर अपनी हट छोड़े और बाधित शैक्षणिक कार्य दिवसों की भरपाई के शर्त पर नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान का आदेश दे। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। शिक्षकों के अभिभावक धर्म का पालन करे सरकार। शिक्षक नेता विश्वजीत सिंह चंदेल ने कहा है कि लोकतंत्र में सारी समस्याओं का निदान वार्ता से ही संभव होता है, इसलिए नियोजित शिक्षकों को वार्ता द्वारा न्यायोचित मांगों पर विचार कर हड़ताल को सरकार समाप्त कराए। उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़े और अपने अभिभावक धर्म का पालन करे। जहां कोरोना वैश्विक महामारी के कारण बिहार के एक व्यक्ति की मौत होने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं, वहीं सरकारी मुलाजिमों को लगातार दमन के कारण अधिकतर आंदोलनकारी हड़ताली शिक्षक हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और पैसे के अभाव में इलाज न कराने के कारण असमय काल के गाल में समाते बिहार के 53 से अधिक शिक्षकों का असामयिक निधन हो चुका है। उसके बाद भी बिहार सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है। शिक्षक संघ से वार्ता करके हड़ताल को समाप्त करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। लॉकडाउन में नहीं रोकना है वेतन। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन में सरकारी एवं निजी संस्था अपने कर्मचारियों के वेतन नहीं रोके, फिर भी जदयू, भाजपा एवं लोजपा के गठबंधन की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और विगत जनवरी 2020 से ही इस सरकार द्वारा सभी नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान बंद है। सूबे के शिक्षक हड़ताल पर हैं और शिक्षा मंत्री हड़ताल तोड़ने की पहल करने के बजाय शिक्षकों के साथ कूटनीतिक दांवपेच का खेल खेलते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आप। अगली खबर जो आ रही दोस्तों बक्सर से।
हड़ताल खत्म करवाने के लिए सीएम को पत्र भेजा। बिहार विधान परिषद सदस्य संजीव सिंह ने नियोजित शिक्षकों की गत 2 महीनों से जारी हड़ताल से उत्पन्न गंभीर समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर सम्मानजनक वार्ता व समझौता के जरिए हड़ताल तुड़वाने के संबंध में अनुरोध मुख्यमंत्री से पत्र के माध्यम से किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घड़ी में जब पूरा देश वैश्विक महामारी कोविड-19 के कहर से जूझ रहा है, सरकार पूरी संजीदगी से, प्रतिबद्धता और तत्परता के साथ हर उस जतन में जुटी हुई है जिससे प्रदेश के आम आवाम को इस आपदा से उबारा जा सके। वहीं दूसरी तरफ सूबे के नौनिहालों का दारोमदार जिन कांधों पर है, वे नियोजित शिक्षक अपने हक हुकूक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मालूम हुआ है कि विहित वेतनमान व लंबित सेवा शर्त जैसी मांगों को लेकर प्रदेश भर के प्राथमिक से उच्च माध्यमिक कोटि के नियोजित शिक्षक विगत 17 फरवरी से ही लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्वक हड़ताल पर डटे हुए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है, वित्त मंत्री का भरोसा, वेतन और पेंशन में नहीं होगी कोई कटौती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय कर्मचारियों को इस बात पर भरोसा दिया है कि उनके वेतन एवं पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। रविवार को ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि सरकार की नकदी प्रबंधन निर्देश से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाई जा रही है कि कोरोना संकट की वजह से सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है। इससे सरकार पेंशन में 20% तक की कटौती कर सकती है। निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों के वेतन में कटौती के बाद यह अफवाह उड़ने लगी थी कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कटौती की जा सकती है, लेकिन रविवार को वित्त मंत्री ने इन तमाम अफवाहों को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार फिलहाल 65 लाख पेंशनरों को हर महीने पेंशन देती है, 48 लाख कर्मचारी तनख्वाह लेते हैं। यह बात ऐसे समय सामने आई है कि जब सरकार को एक तरफ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों पर भारी खर्च करने पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के कारण कर राजस्व एवं विनिवेश समेत अन्य स्रोत से आय पर असर पड़ता दिख रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भी स्पष्ट किया है कि पेंशन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है और सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही दोस्तों, शिक्षा मंत्री के निजी सहायक समेत 4 किए गए निलंबित। आपको बता दूं, लॉकडाउन के आदेश की धज्जियां उड़ाकर जहानाबाद में पार्टी करने के आरोप में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के निजी सहायक पिंटू यादव और एसडीपीओ समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है। पिंटू समेत 4 को निलंबित कर दिया है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के आदेश पर जहानाबाद के एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव, बीडीओ अनिल मिस्त्री और सीईओ राजीव रंजन समेत 8 लोगों के खिलाफ और 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सैकड़ों लोग निजी सहायक के गृह प्रवेश के दौरान मछली पार्टी में शामिल हुए थे। सरकार ने मछली पार्टी में शामिल होने के आरोप में निलंबन की कार्रवाई की। हालांकि पिंटू को थाने से जमानत पर छोड़ दिया गया है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के निजी स्टाफ पिंटू यादव पर लॉकडाउन में शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ाकर मछली पार्टी का आयोजन करने का आरोप लगाया है। दरअसल पिंटू यादव ने गृह प्रवेश के दौरान मछली पार्टी में घर पर एसडीपीओ के साथ साथ जहानाबाद के सैकड़ों चेहरे और ग्रामीण समेत करीब 100 लोगों को बुलाया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही दोस्तों, 15 जून के बाद ही खुल सकते हैं स्कूल। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी निजी व सरकारी स्कूल नहीं खुलेंगे। 15 मई तक ये स्कूल वैसे ही बंद रहेगा। उसके बाद गर्मी छुट्टी होगी, यह 15 जून तक चलेगा। 15 जून के बाद ही सरकारी व निजी स्कूल खुलेंगे तथा वहां क्लासरूम में पढ़ाई चालू हो पाएगी। बताते हैं आपको कि 1 सप्ताह में इसका आदेश भी शिक्षा विभाग जारी करने की तैयारी में है। गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुलने पर बच्चे सिलेबस को पूरा करने के लिए त्योहारों पर होने वाली छुट्टी कम की जाएगी। सीबीएसई के जोनल कोऑर्डिनेटर के सिंह ने बताया कि उम्मीद है कि 15 जून के बाद स्कूलों में पढ़ाई समान रूप से चल पाएगा, इसलिए आने वाले समय में 15 जून के बाद ही स्कूल खुलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन काफी आवश्यक है, जो क्लास रूप में संभव नहीं हो पाएगा। इसको लेकर ही सीबीएसई ने स्कूलों में ऑनलाइन क्लास विकल्प के रूप में शुरू किया है। वहीं शिक्षा विभाग के एक बड़ी अधिकारी ने बताया कि जल्द ही इस से का आदेश भी जारी हो सकता है कि बताया जाता है कि जरूरत पड़ने पर सिलेबस को भी छोटा किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही दोस्तों, शिक्षकों की मौत से आक्रोशित आनंद कौशल ने मुख्यमंत्री को दिया चेतावनी। आपको बता दूं, आनंद कौशल ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी, आपके अहंकारी स्वभाव के कारण ही हड़ताल के इन 63 दिन के अंदर 55 नियोजित शिक्षकों की मौत हो चुकी है। आप 4 लाख 48 शिक्षकों के साथ दावपेंच और राजनीतिक चोचलाबाजी बंद कर शीघ्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ता कर सभी मांगों को पूरी करें। आनंद कौशल ने मुख्यमंत्री से तत्काल मानवता का परिचय देते हुए वार्ता के प्रत्याशा में सभी मृत शिक्षकों के परिजनों को 25 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। उन्होंने मांग किया है कि लॉकडाउन
लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से लगातार हो रही शिक्षक की मौतों को तुरंत रोकने के लिए केंद्र सरकार के आदेश का अनुपालन करते हुए 4 लाख शिक्षकों को फरवरी, मार्च, अप्रैल माह के बकाया वेतन का भुगतान किया जाए और लॉकडाउन अवधि का वेतन रोककर शिक्षकों को मौत के मुंह में धकेलने वाले पदाधिकारी हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। अन्यथा लॉकडाउन खत्म होते ही 4,48,000 शिक्षक 5 मई को पटना में राजभवन तक आक्रोश मार्च निकालकर सरकार की नींद उड़ा देंगे। चलिए दोस्तों, इस अपडेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका न्यूज पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें।